दोस्तों आज सीएसके और केकेआर के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया और इस मैच में सीएसके ने केकेआर के साथ जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी कर रही सीएसके की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी, डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र, लेकिन पहले ओवर से ही केकेआर के गेंदबाजों ने कसकर पकड़ बना ली। पहले ओवर में वैभव अरोरा ने शानदार शुरुआत की और सिर्फ 6 रन दिए। कॉनवे ने एक शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन ज्यादातर गेंदों पर उन्होंने गेंद को सिर्फ डिफेंड किया। वहीं रचिन रविंद्र 1 रन लेकर धीरे धीरे अपनी पारी आगे बढ़ा रहे थे। दूसरे ओवर में मोइन अली को गेंद सौंपी गई। ये थोड़ा चौंकाने वाला फैसला था, लेकिन उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए। गेंद को फ्लाइट देकर और टर्न के साथ वो लगातार बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। तीसरे ओवर में वैभव अरोरा फिर से आए और उन्होंने कसी हुई लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए। हालांकि डेवोन कॉनवे ने एक बेहतरीन ड्राइव खेलते हुए चौका जरूर लगाया। चौथा ओवर आते ही मैच का रुख बदलने लगा। मोइन अली एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए और इस बार उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने डेवोन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कॉनवे ने रिव्यू लिया, लेकिन गेंद सिर्फ लेग स्टंप को क्लिप कर रही थी और ऑन फील्ड अंपायर का फैसला बरकरार रहा। कॉनवे 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये विकेट मेडन ओवर था, यानी ना सिर्फ विकेट मिला बल्कि कोई रन भी नहीं आया। अब क्रीज पर आए राहुल त्रिपाठी, लेकिन रन बनाना आसान नहीं लग रहा था। अगला ओवर करने आए हर्षित राणा और उन्होंने आते ही धमाल मचा दिया। पहले ही गेंद पर रचिन रविंद्र को आउट कर दिया। रचिन ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और अजिंक्य रहाणे ने कैच लपक लिया। इसके बाद शंकर और त्रिपाठी ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रन बन नहीं पा रहे थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर करने आए वरुण चक्रवर्ती। ये ओवर सीएसके के लिए थोड़ा राहत देने वाला रहा। विजय शंकर ने 2 शानदार बाउंड्री लगाई, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ और दूसरी लॉन्ग ऑन के ऊपर। कुल 13 रन आए इस ओवर में। इसके साथ ही पावर प्ले समाप्त हुआ और सीएसके का स्कोर 6 ओवर के बाद 2 विकेट पर 31 रन था। अब जिम्मेदारी थी राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर के कंधों पर कि वो पारी को गति दें। मोइन अली गेंदबाजी पर लौटे और बल्लेबाजों ने धीरे धीरे लय पकड़नी शुरू की। ओवर में विजय शंकर ने मोइन की गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़ दिया। स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद सीधा डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री पार। हर्षित राणा वापस आए और उनकी पहली ही गेंद पर विजय शंकर को जीवनदान मिला। एक आसान सा कैच वेंकटेश अय्यर ने लाइट्स का बहाना बनाकर छोड़ दिया। ये इस पारी का टर्निंग पॉइंट बन सकता था। फिर त्रिपाठी ने एक शानदार लेट कट खेलते हुए चौका जरूर लगाया, लेकिन ओवर में सिर्फ 7 रन आए। वरुण चक्रवर्ती ने 10वें ओवर में सीएसके को बड़ा झटका दिया। वरुण ने थोड़ा पीछे खींची गेंद डाली। शंकर ने स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं मिली और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े मोइन अली ने कैच लपक लिया। शंकर की 29 रनों की अहम पारी खत्म हुई। चेपॉक की पिच पर स्पिन का तांडव जारी रहा और सीएसके की हालत खराब होती जा रही है। 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी क्लीन बोल्ड हो गए। नारायण की घूमती गेंद को वो पढ़ नहीं पाए और अंदर से गेंद उनकी ऑफ स्टंप को ले उड़ी। त्रिपाठी 22 गेंदों में 16 रन बनाकर लौटे। 12वें ओवर में मुकाबले का शायद सबसे चौंकाने वाला फैसला लिया गया। अश्विन को प्रमोट किया गया बल्लेबाजी के लिए, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ा। हर्षित राणा की शॉर्ट गेंद पर अश्विन ने पुल शॉट खेला, लेकिन मिड विकेट पर वैभव अरोरा ने एक आसान कैच लेकर सीएसके को 5वां झटका दे दिया। 13वां ओवर और एक बार फिर वही कहानी, विकेट गिरा। इस बार जडेजा सिर्फ एक गेंद खेल पाए और नारायण की बाहर जाती गेंद को छेड़ बैठे। विकेटकीपर डिकॉक ने शानदार कैच लपकते हुए सीएसके को और गहरे संकट में धकेल दिया। अब मैदान पर आए दीपक हुडा बतौर इंपैक्ट सब, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उनके आईपीएल रिकॉर्ड को और खराब कर दिया और हुडा को मिड विकेट पर कैच आउट करवाया। सीएसके अब लड़खड़ा चुकी थी, क्योंकि 72 रन पर ही उनके 7 विकेट गिर चुके थे। भीड़ में थोड़ी सी हलचल तब हुई जब एमएस धोनी मैदान पर उतरे। स्कोरबोर्ड की हालत चाहे जो भी हो, पर चेपॉक की जनता के लिए धोनी एक उम्मीद का नाम है। वरुण ने उनका स्वागत किया एक क्लासिकल सेटअप के साथ, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग और स्लिप लगाकर। पहले गेंद पर धोनी ने बस डिफेंस किया, दूसरी पर अंदर एज लग गया, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। गेंद पैड से टकराकर हवा में गई, पर फील्डर की पहुंच से बाहर रही। 16वां ओवर यादगार रहा, क्योंकि इसमें धोनी का विकेट गिरा। नारायण की टर्न होती गेंद ने धोनी को चकमा दे दिया। फुल लेंथ की गेंद पर धोनी चूक गए और सीधा पैड पर लगी। आउट दिया गया, रिव्यू लिया गया, लेकिन सब बेकार। 3 रेड्स दिखे और धोनी पवेलियन लौटे।
चेपॉक का माहौल एकदम सन्न हो गया। 18वें ओवर में वैभव अरोरा फिर आए और दूसरी गेंद पर नूर अहमद ने शॉट खेला, लेकिन टॉप एज गया और वरुण चक्रवर्ती ने बाएं ओर डाइव लगाकर जबरदस्त कैच पकड़ लिया। केकेआर की फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों ही कमाल की रही। शिवम दुबे 14 गेंदों में 12 रन बनाकर लड़ते रहे, जबकि दूसरी ओर विकेट गिरते चले गए। हर्षित राणा का 19वां ओवर कुछ राहत लेकर आया, जब दुबे ने 63 गेंदों के बाद टीम के लिए पहली बाउंड्री लगाई। आखिरी ओवर फेंकने आए थे वैभव अरोरा और सामने थे शिवम दुबे। ओवर की दूसरी गेंद शॉर्ट थी और शिवम ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री जड़ दी। ओवर की आखिरी गेंद पर दुबे ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला। गेंद ने सीधे लॉन्ग ऑफ के बाएं तरफ उड़ान भरी और चौके के लिए निकल गई। 20 ओवर खत्म होने तक स्कोरबोर्ड पर महज 103 रन टंगे थे और 9 विकेट गिर चुके थे। शिवम दुबे 31 रन बनाकर नाबाद लौटे। सीएसके की पूरी पारी में न रणगति थी, न साझेदारी और न ही कोई लड़ाई का जज्बा। केकेआर की गेंदबाजी के सामने चेन्नई की पूरी बल्लेबाजी बिखर गई और स्कोरबोर्ड पर बस 103 रन ही टांग पाए। सुनील नारायण ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट निकाले और सीएसके को बैकफुट पर धकेल दिया। हर्षित राणा ने भी 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स टारगेट का पीछा करने उतरी। पारी की शुरुआत की क्विंटन डी कॉक और सुनील नरेन ने और सामने गेंदबाज थे खलील अहमद। पहले ओवर में डी कॉक को थोड़ा सेट होने में वक्त लगा, लेकिन नरेन ने छठी गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दूसरे ओवर में गेंद थामी युवा अंशुल काम्बोज ने, लेकिन डी कॉक ने उनका स्वागत जोरदार अंदाज में किया। एक शानदार पुल शॉट और गेंद सीधा दर्शकों के बीच। तीसरा ओवर आया खलील के नाम, लेकिन डी कॉक के बल्ले पर अब जो तराना बजा वो रुकने वाला नहीं था। पहले एक शानदार फ्लिक, फिर एक पुल शॉट जो सीधा स्टैंड में जा गिरा। खलील के इस ओवर में 15 रन लुट गए। केकेआर ने 3 ओवर में 34 रन जड़ दिए थे और सीएसके के खेमे में खामोशी छा गई थी। अब मोर्चा संभालने आए स्पिन के उस्ताद रविचंद्रन अश्विन, लेकिन नरेन को इससे क्या फर्क पड़ता है। पहले गेंद पर एक शानदार चौका, फिर एक जबरदस्त छक्का। अश्विन को भी नहीं बख्शा गया। हालांकि ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर नरेन चूके, लेकिन ओवर में फिर भी 12 रन जुड़ गए। 5वां ओवर फिर अंशुल काम्बोज को दिया गया और यहां आया पहला विकेट। क्विंटन डी कॉक, जो आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए। अंशुल की गेंद अंदर आई, डी कॉक मिस कर गए और गिल्लियां बिखर गईं। केकेआर का पहला विकेट गिरा 46 रन पर, लेकिन अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आए और आते ही अपने क्लास का नमूना पेश किया। एक शानदार ऑन ड्राइव के साथ चौका जड़ दिया। अब छठा और पावर प्ले का अंतिम ओवर, गेंदबाज फिर खलील अहमद। और क्या ओवर रहा ये। पहले रहाणे ने कमाल का टाइमिंग दिखाते हुए स्क्वायर लेग पर फ्लिक कर छक्का मारा, फिर नरेन ने भी वही रंग दिखाया, काउ कॉर्नर के ऊपर से छक्का। ओवर में एक चौका भी आया, वाइड भी फेंकी गई। कुल 18 रन लुटा दिए खलील ने। 7वां ओवर में अश्विन वापस लाए गए। ओवर की शुरुआत हुई रहाणे के एक सिंगल से, लेकिन फिर जो हुआ वो अश्विन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तीसरी गेंद पर अश्विन ने थोड़ी हवा में गेंद फेंकी, नरेन ने उठाया बल्ला और गेंद गई सीधे स्क्वायर लेग के पार, छक्का। अगली ही गेंद फिर वही अंजाम, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार छक्का। लग रहा था नरेन काफी जल्दी में है। ओवर में कुल 14 रन आए और केकेआर ने पावर प्ले के बाद भी अपना दबदबा बनाए रखा। अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए नूर अहमद और उन्होंने पहली ही गेंद पर कर दिखाया कमाल। एक शानदार गूगली डाली। नरेन गेंद को समझ ही नहीं पाए और बल्ला घुमा बैठे। गेंद सीधी जाकर गिल्लियां उड़ा गई। नरेन की 18 गेंदों पर 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी का अंत हो गया, जिसमें शामिल थे 5 छक्के और 2 चौके। इसके बाद रिंकू सिंह क्रीज पर आए और नूर ने उन्हें कोई खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 9वें ओवर में अश्विन एक बार फिर आए और इस बार जरा कसे हुए दिखे। चौथी गेंद पर रहाणे को एक मौका मिला। शॉर्ट गेंद को पुल किया, लेकिन सीमा रेखा के पास विजय शंकर ने डाइव लगाई और कैच छोड़ दिया। अंत में ओवर से कुल 5 रन आए। 10वें ओवर में नूर अहमद गेंदबाजी पर लौटे और ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू ने जोरदार स्विंग किया। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से निकलती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए निकल गई। इसके बाद जब जीत के लिए केकेआर को सिर्फ 4 रन चाहिए थे, तब रिंकू सिंह ने जडेजा की गेंद को लेग स्टंप पर पाते ही जोरदार स्लैप मारा। गेंद उड़ती हुई सीधा दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए चली गई और रवि शास्त्री की आवाज गूंज उठी, रिंकू फिनिशेस इट ऑफ इन स्टाइल। केकेआर ने 10.1 ओवर में ही मैच जीत लिया। 8 विकेट से केकेआर की शानदार जीत। रहाणे 17 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं रिंकू ने 12 गेंदों में 15 रन बनाए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से सीएसके की इस हार की वजह क्या है और केकेआर की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।